सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी के विषय में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्यों इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, इस व्रत को करने के नियम क्या है, इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी इस व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। 24 जनवरी 2021 यानी रविवार को पुत्रदा एकादशी है। पौष मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्व माना गया है और सभी व्रतों में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी का होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखने पर संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पुत्रदा एकादशी सावन और पौष मास में पड़ती है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इस व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व, व्रत कथा, पूजन विधि, नियम और अन्य महत्वपूर्ण चीजें। तो पहले हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी व्रत का प्रारंभ हो रहा है 23 जनवरी शनिवार को रात 8:55 पर और व्रत की समाप्ति 24 जनवरी रविवार को 10:56 पर होगी। व्रत का पारण का समय है 25 जनवरी सोमवार को सुबह 7:12 से 9:22 तक। पुत्रदा एकादशी का महत्व भी बहुत बताया गया है, तो हम देखते हैं इसका महत्व क्यों इतना है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और माना जाता है कि जो जातक पुत्रदा एकादशी पर विधि विधान से व्रत रखता है एवं भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन व्रत रखने से व्रती को योग्य संतान की प्राप्ति भी होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप व्रत के साथ साथ भगवान का भजन, ध्यान, पूजन जरूर करें। एकमात्र व्रत करने से सभी समस्याएं हल नहीं होती। तो अब हम बताते हैं आपको पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पवित्र जल से अन्यथा पंचामृत से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाएं। उनके सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें अबीर, कंकु, गुलाल, रोली, अक्षत, चावल, सारी चीजों से पूजा करें। उसके बाद सच्चे और साफ मन से व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को धूप दीप अर्पित करें और भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और शाम के समय कथा का पाठ करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत को रखने के नियम। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी। यह जलीय व्रत माना जाता है कि सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। इसके तहत व्रत से 1 दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल, तुलसी दल, तेल, फूल, पंचामृत से भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत के अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस व्रत को निर्जला यानी बिना जल के किया जाता है। यदि विशेष परिस्थितियों में व्रती की क्षमता नहीं है तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार किया जा सकता है। निसंतान दंपतियों के लिए खास एकादशी तिथियों में पुत्रदा एकादशी का भी विशेष स्थान है। निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत एक बहुत महत्व रखता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान उन्नति की कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। और अब हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, भद्रावती नगर में सुकेतु नाम के राजा का राज्य था। राजा सुकेतु और उसकी रानी सेव्या की कोई संतान न थी। इसके कारण दोनों पति पत्नी बेहद दुखी रहते थे। एक दिन राजा सुकेतु ने अपनी रानी सेव्या के साथ वन जाने का मन बना लिया और अपना राजपाट मंत्री को सौंपकर निकल पड़े। वन पहुंचने के बाद राजा सुकेतु के मन में आत्महत्या करने का ख्याल आया, लेकिन फिर उनके अंदर मन से आवाज आई कि आत्महत्या करने से बड़ा पाप और कोई ना होगा। इसके बाद अचानक राजा सुकेतु के कानों में वेदों के पाठ गूंजने लगे।
और राजा सुकेतु और उनकी पत्नी उस ध्वनि को सुनते हुए साधुओं के पास पहुंची, जहां साधुओं ने उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में ज्ञात कराया। दोनों पति पत्नी ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उन्हें संतान प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तब से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बढ़ गया और निसंतान दंपत्ति इस व्रत को करने लगे। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो दंपत्ति निसंतान है उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।